नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना के एनआईटी घाट पर पानी काफी बढ़ गया है। एनआईटी घाट का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। अब हालात देखिए किस तरीके से गंगा के पानी के बहाव में भी महिलाएं और लड़कियां नहा रही है। प्रशासन ने कोई भी व्यवस्था यहां नहीं की है, ऐसे में यह खतरनाक हो सकता है। तो और आपको बता दें कि जो ये इलाका है वहां डेली पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और पानी फैलता जा रहा है इस इलाके में और ख़तरनाक है यहाँ पर। लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं आसपास आ रहे हैं बाहर से और यहाँ पर घूमने और सेल्फी लेने की होड़ इनमें लगी है और ये खतरनाक हो सकता है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर यहाँ कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से पानी में जाकर लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये एनआईटी घाट का नज़ारा है जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी का बहाव तेज है और जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन लोग वहां लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। उधर मुंगेर में गंगा नदी के डेंजर लेवल पार करते ही प्रशासनिक स्तर पर रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित गांव के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को रेस्क्यू कर गंगा के पार ला रही है। बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 200 परिवार को रेस्क्यू कर लाया गया है। परोरा टोला के लगभग 150 लोगों को रेस्क्यू कर लखीसराय जिले के मध्य विद्यालय अमरपुर में ठहराया गया, जबकि शहर के मध्य विद्यालय शेरपुर में लगभग 20 परिवारों ने शरण लिया है। यहाँ शरण लेने वालों में शहरी क्षेत्र के चौखंडी और चंडी स्थान मोहल्ले के बाढ़ प्रभावित लोग हैं। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि अभी जलस्तर राइजिंग ट्रेंड में है। 7 दिनों तक जलस्तर बढ़ने की संभावना है। खतरे के निशान से ऊपर आ रही हैं और जो अभी फोरकास्ट है उसके अनुसार अभी जो राइजिंग ट्रेंड है और ये अभी बढ़ेगा। मे भी 2019 का जो हमारा जलस्तर रहा है हाईएस्ट उसको भी टच करे जी। अभी 7 डेज का है कि 7 डेज अभी वो बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा, उसके बाद काफ़ी फोरकास्ट आएगा। हम लोग ने सारी व्यवस्था यहाँ कर ली है। 4 जो हमारे राहत आपदा केंद्र हैं वो फंक्शनल हो रहे हैं, जहाँ पे 2 पे लोग आ गए हैं। अमरपुर उच्च विद्यालय अमरपुर और मध्य विद्यालय शेरपुर, वहाँ पे लोग आ गए हैं। वहाँ पे हम लोग कल से कम्युनिटी किचन प्रारंभ कराएंगे और साथ ही साथ जो रेस्क्यू करना है लोगों को या इवैक्यूएट करना है उसके लिए लगातार नाव चल रही है। एनडीआरएफ भी हमारी सक्रिय है, हमारे एसडीओ और सभी सीओज और बीडीओ को भी हम लोग। मोकामा में भी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जहां मोकामा प्रखंड के कई गांव इसकी चपेट में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाथीदह में चल रहे विभिन्न योजनाओं का काम भी अब बंद कर दिया गया। दरअसल हाथीदह में राजेंद्र सेतु की एक तरफ इफकॉन कंपनी की तरफ से रेलवे ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जिसका काम अब गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद बंद हो गया है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा उधवा योजना भी प्रभावित हुई है, जबकि राजेंद्र सेतु की दूसरी ओर 6 लेन ओवरब्रिज का काम चल रहा है, जिसका काम बढ़ती गंगा के जलस्तर के बाद बंद कर दिया गया। इन कंपनियों के द्वारा बीच गंगा में पिलर ढलाई का काम चल रहा था, लेकिन गंगा की तेज धार और करंट होने की वजह से काम बंद हुआ, जबकि गंगा की दूसरी ओर इलाका पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। दो घंटा में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार। खतरे के निशान से कितना ऊपर बह रही है गंगा? 1 मीटर 3 सेंटीमीटर। इतना अचानक पानी आने से? अचानक पानी आने से नदी के सारे काम बंद हो गए हैं। परसेंटेज में देखिएगा तो 80% काम प्रभावित हुए हैं। सिर्फ सीगमेंट कास्टिंग का काम ही चल रहा है अभी। 80% काम प्रभावित? हाँ जी। और पिछले सीजन में जो पानी आया था 42 का लेवल आया था और आज के डेट में 42.75 का। बक्सर गंगा में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण गंगा से जुड़ी सहायक नदियों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। टोडा नदी, कंचन नदी और अन्य नदियों में भी जलस्तर काफी बढ़ जाने के कारण बाढ़ का पानी इटाढ़ी प्रखंड के अतरौना, सिकटौना, भितिहरा समेत अन्य गांव में प्रवेश कर गया है। पानी काफी बढ़ जाने के कारण इटाढ़ी से अतरौना जाने वाले मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी ऊपर तक चढ़ गया है। इसके बावजूद भी लोग उसी मुख्य मार्ग का आवागमन के लिए उपयोग कर रहे हैं, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकता था। ऐसे में बाढ़ के पानी से जलमग्न रास्ते का आवागमन के लिए उपयोग करना किसी भी वक्त लोगों के लिए हादसे का सबब बन सकता था, जिसको देखते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार इटाढ़ी अंचलाधिकारी ने बांस बल्ले से बैरिकेडिंग कराकर इटाढ़ी से अतरौना जाने वाले मार्ग को पूरी तरह से बंद करा दिया। साथ ही किसी बीमारी या अन्य जरूरी कार्य से गांव के बाहर जाने वाले लोगों के लिए निःशुल्क नाव का परिचालन भी शुरू किया गया है।
प्रशासन खतरे देखते हुए क्या है? अब लोगों के आने जाने का साधन क्या चल रहा है? नाई से क्या नाई चल रही है, गाड़ी नहीं जाएगी तो बैठा हो गया रोड पे गाड़ी। रोड भी टूट गया है। हाँ रोड टूट गया वहाँ पे, इसलिए तो बना क्या है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से हाजीपुर और राघोपुर के कई पंचायतों में पानी भर गया है। आम जनजीवन के साथ साथ मवेशियों का भी जीवन बद से बदतर हो गया है। जिस तेजी से पानी बढ़ रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 दिनों में लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाएगा। हालांकि अभी कच्चे मकान में काफी अधिक पानी घुस गया है, जिसके कारण लोगों को ऊंचे स्थानों पर पलायन करना पड़ रहा है। हाजीपुर के कर्णपुरा पंचायत का अधिकांश भाग पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोग अपने मवेशियों को लेकर हाजीपुर पटना हाईवे के किनारे तिरपाल लगाकर किसी तरह रहने को मजबूर हो गए हैं। मवेशियों को भी अपने साथ सड़क पर ही रखा हुआ है। आरोप है कि अब तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है। अभी तत्काल जितने भी आप सामने देख रहे हैं, जो 50-60 घर जो दलित लोग का घर है, तो ये जो है लोग रोड के किनारे आ गया है। उनकी शौचालय की व्यवस्था अत्यंत जरूरी है और पानी का व्यवस्था अत्यंत जरूरी है। ये 2 सबसे अर्जेंट जरूरी दिक्कत है। माल लड़ के दिक्कत है, पानी हेल के जाइले, पौड़ के जाइले, तब खाना उना खा के लेके हेल के अबैले, पानी में छान के लबैले, कुटी खियावला। परेशानी अभी तो गंगा का पानी नीचे नीचे सब इधर लग गया है, किनारे में आने जाने में इधर दिक्कत है। तो यहाँ एक नाव की भी व्यवस्था, 3 नाव यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है और कुछ ईंट भी गिराने की बात हो रही है और कुछ शौचालय यहाँ पर अस्थायी शौचालय बन रहा है। कटिहार में कारीकोसी, बरांडी और गंगा नदी के जलस्तर में एक आयुफान से बड़ारी प्रखंड के करीब आधा दर्जन से अधिक पंचायतों में पानी भर गया है। बैस गोविंदपुर, मोहरा, चांदपुर, बिशनपुर, कांतनगर, शीशिया समेत कई पंचायतों के वार्डों में पानी घुस गया। सरकारी स्कूलों से लेकर मनरेगा भवन तक जल के आगोश में समा गए हैं। घर डूब जाने से लोग बेघर हो गए हैं। बहुत परेशानी है हम लोग को। तो मुखिया जी नहीं रहता तो हम लोग यहाँ बसते हैं, नहीं बसते। कब से पानी बढ़ रहा है? 10-15 दिन से बढ़ रहा है। खाने पीने का व्यवस्था? देखिए व्यवस्था क्या है, नमक मिर्चान पर आफत है। बाढ़ की स्थिति तो बहुत दयनीय है और जो लेवल होना चाहिए बाढ़ का वो आ चुका है। यहाँ मवेशी चारा का कमी है, लोगों के चूल्हा में पानी आ चुका है, भोजन नहीं बना पा रहा है। आदमी किसी तरह से रूखा सूखा खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आवागमन के लिए पर्याप्त मात्रा में नाव नहीं है, जो भी 1-2 चीज़ हुआ वो चल रहा है। लोग किसी तरह से जो है इसी पर आश्रित। पटना में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। दानापुर में मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि महिलाएं अब मां गंगा को मनाने में जुट गई हैं। पूजा अर्चना कर गंगा मैया को मनाने में जुटी हैं। यही हमने पूजा करे थे। गाँव डूब गया। हाँ गाँव डूबल, हमने के घर में पानी है। हाँ अब पूजा का साल बाद नाव जाए तो आए तो वही अपनी गंगा मैया के गोहराई थे कि नाव डूबे के नहीं चाहिए। बिहार बीजेपी 19 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। यात्रा की शुरुआत गया जिले से होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा की शुरुआत गया जिले से होगी। 19 अगस्त से 21 अगस्त तक ये कार्यक्रम होगा, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। यात्रा के दौरान टीकाकरण, राशन वितरण को लेकर लोगों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही महापुरुषों के प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण के जैसे कार्यक्रम होंगे। एनडीए सरकार का एक एक्सपेंशन हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार 27 पिछड़ों को भारत सरकार में भागीदारी मिली है। पहली बार 12 अनुसूचित जाति के मंत्री और 8 अनुसूचित जनजाति के मंत्रियों को हिस्सेदारी मिली है। नए मंत्री बने हैं, उनकी 3 दिवसीय यात्रा करेगी। 17, 18, 19 को यह यात्रा राज्य मंत्रियों के द्वारा होगा और 19, 20, 21 को
ये यात्रा के कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा होगा। एक पूरी स्थिति का मुआयना करते हुए 21 तारीख को आरा में समापन होगा, जहां पे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी उपस्थित रहेंगे। 2 दिनों के दौरे पर सुपौल पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने चैन सिंह पट्टी के पास ब्याडा की जमीन का अवलोकन कर भविष्य में उद्योग का हब सुपौल बने इसकी संभावना जताई। वहीं उन्होंने जल्द ही सुपौल में उद्योग की स्थापना करने की भी बात कही। इस दौरान मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जिले में मखाना की खेती करने वाले किसानों को भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ब्याडा की जमीन का अवलोकन कर रहे मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सुपौल में फूड पार्क भी बनेगा, जिससे मखाना की खेती को बढ़ावा मिलेगा और खेती के दौरान उद्योग विभाग के द्वारा उन्हें हर संभव मदद भी दी जाएगी। अब बड़े बड़े उद्योग की संभावना है और जो और भी जमीन है वो हमें मिल सकता है, यानी ये जमीन 93 एकड़ तक हो सकती है, 100 एकड़ का। तो बड़ा औद्योगिक केंद्र बन सकता है सुपौल का। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन हम छोटी कंपनियों को भी इसमें जगह देने को तैयार है। और फूड पार्क भी बने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मखाना बहुत ज़्यादा है। मखाना बेस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए भी इस पर हमने निर्देश दिया है। बातचीत करेंगे और सुपौल औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, इसके लिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे। मीडिया की ओर से सवाल किए जाने पर उन्होंने तेज प्रताप और जगदानंद सिंह मामले पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन केंद्र सरकार पर SC/ST छात्रों से छात्रवृत्ति मामले को लेकर हमला बोला। कई बार जो है स्कॉलरशिप के नाम पे जो है कई बार जो है बहाना करके सरकार जो है, चाहे तो पिछड़ा का हो या SC/ST का हो, स्कॉलरशिप में जो है वो लोगों को नहीं मिल पाता और इसमें भी कई धांधलियां भी निकल करके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह की तबीयत खराब है। ये पटना के सुगना मोड़ स्थित क्यूरेस अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनसे मिलने के लिए बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे और उनका हालचाल जाना। तो सदानंद सिंह जो कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता, उनकी तबीयत खराब है और वो पटना की क्यूरेस हॉस्पिटल में, सुगना मोड़ स्थित जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है। उनसे मिलने शाहनवाज हुसैन पहुंचे, उनसे बातचीत की और उनका हालचाल जाना। समस्तीपुर में घर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई है। उजियारपुर थाना क्षेत्र की पतेली धमुआ चौक की घटना बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि घर गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार की 3 लोगों की जान गई है। तो समस्तीपुर में घर गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है और एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई है। उजियारपुर थाना क्षेत्र की पतेली धमुआ चौक की घटना बताई जा रही है और लगातार इलाके में बारिश होने की वजह से भी इस तरीके की समस्या आ रही है। जो कमजोर घर हैं वो गिर जा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी आप देखते रहिए हमारे बिहार। पटना नगर निगम की सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज 4था दिन है और अब इसका असर पटना की सड़कों पर दिखने लगा है। चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग बदबू से परेशान हो रहे हैं। जगह जगह कचरा जमा होने के कारण राजधानी अब बदसूरत दिखने लगी है। हमारे संवाददाता अवनीश सिंह ने लिया जायजा। नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल से सबसे ज़्यादा असर जो है वो राजधानी के साफ़ सफाई पे पड़ा है। जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये बुद्धा कॉलोनी एक की तस्वीर है और जो कचरे का अंबार जो है वो लगा हुआ है। लगातार कई दिनों से जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पे हैं। अपनी कई मांगों को लेकर उन्होंने हड़ताल किया है। वेतन, मेडिकल सहित कई मांगे हैं, लगभग 11 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर पटना नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पे। और हड़ताल से जो सबसे ज़्यादा असर जो है वो दिख रहा है कि सड़क पे कुछ कचरे जमा है, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है और लगातार जो है वो गंदगी का अंबार बना हुआ है। इससे सबसे ज़्यादा असर जो है स्वच्छता को लेकर है। लगातार सरकार ज़रूर दावा कर रही है कि पटना स्वच्छ होगा, लेकिन ये तस्वीर बयां कर रही है कि जिस तरह से सफाई कर्मी हड़ताल है और साफ़ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार इस पर कब तक संज्ञान लेती है और उन लोग की हड़ताल को तोड़ती है। चलते हैं और शहर के और जगह पे भी दिखाएंगे कि आखिर साफ़ सफाई का क्या हाल है।
अभी हम हैं बोर्डिंग कनाल रोड चौराहे के पास, और चौराहे के पास की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह से नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, और उससे जो साफ़ सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, और जो कचरे के अंबार है वो लगा हुआ है। भले ही नगर निगम प्रशासन जरूर ये दावा कर रही है कि सभी जगहों पर साफ़ सफाई हो रही है, लेकिन कचरा का उठाव नहीं हो पा रहा है। पूरी तरह से जो कचरा है वो बदबू दे रही है, और वैसी स्थिति में स्थानीय लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। जो घर के कचरे हैं वो बाहर फेंके जा रहे हैं, कचरा उठाव नहीं हो पा रहा है, तो एक समस्या जरूर है। और लगातार जो सफाई कर्मी हैं उनकी डिमांड है कि उनकी डिमांड मानी जाए। जब तक उनकी डिमांड मांगी नहीं जाएगी तब तक जो है वो अपनी हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। तो वैसी स्थिति में जब तक हड़ताल ख़त्म नहीं होता है तब तक साफ़ सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चौपट है, और सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो आम लोगों को हो रही है। हम आगे भी चलेंगे और आगे भी दिखाएंगे कि साफ़ सफाई की क्या कुछ व्यवस्था है। सफाई कर्मियों के हड़ताल से पूरे पटना का साफ़ सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। अभी हम हैं राजापुल इलाके में, और राजापुल इलाके की क्या तस्वीर है हम आपको तस्वीर सबसे पहले दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक नोटिस भी लगा हुआ है कि यहाँ पर सड़क पर किसी तरह का कूड़ा कचरा फेंकना मना है, पकड़े जाने पर उन पर मुकदमा भी हो सकता है। लेकिन जो कचरा है वो यहाँ जमा है, क्योंकि साफ़ सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं। कई दिनों से उन्होंने अपना हड़ताल की घोषणा की है। साफ़ सफाई का काम बंद कर दिया गया है, साफ़ सफाई पूरी तरह से चौपट है, और वैसी स्थिति में लगातार स्वच्छता को लेकर सरकार जरूर कोशिशें करती है। पटना नगर निगम ये दावा जरूर करती है कि पटना जो है वह स्वच्छ होगा, लेकिन जिस तरह से सफाई कर्मी है जिनके कंधों पर पूरे पटना की साफ़ सफाई व्यवस्था है, वे लोग हड़ताल पे हैं, और हड़ताल पे जाने का असर क्या है ये तस्वीर बयां कर रहा है। सभी कचरे जो है वो सड़क पर यूं ही फेंक दिए गए हैं, कोई उसको उठाने वाला नहीं है, कोई सुधी लेने वाला नहीं है। तमाम कई पोस्ट इलाके की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि वहाँ पर साफ़ सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप है। जो सफाई कर्मी है उन्होंने डिमांड रखी है कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक वे लोग अपनी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे और साफ़ सफाई नहीं करेंगे। वैसी स्थिति में अगर हड़ताल नहीं टूटा तो जो स्वच्छ पटना का जो सपना है वो सपना पर कहीं ना कहीं ग्रहण होता दिख रहा है। कैमरामैन राजू के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा शहर जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। पिछले एक महीने से जल भराव की समस्या से परेशान है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जमकर जाम कर दिया और जिला प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि पिछले महीने से ही शहर के लगभग आधा दर्जन वार्ड के लोग जल जमाव की समस्या को झेल रहे हैं। इसको लेकर उन लोगों के द्वारा बार बार जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। पटना में बेऊर के मुख्य बाईपास के पास अधिकारियों ने शख्स की गोली मारकर हत्या हुई है, उसको लेकर निरीक्षण किया। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मृतक नालंदा जिले के तिलवाड़ा का निवासी है और ड्राइवर था। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पटना में बेऊर के मुख्य बाईपास के पास अपराधियों ने शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। मृतक नालंदा जिले के तिलवाड़ा का निवासी है और ड्राइवर बताया जा रहा है। मृतक मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। औरंगाबाद के नवीनगर में तैनात दारोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। हालांकि कशिश न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एसपी ने जो कार्रवाई की है उससे साफ हो जाता है कि वीडियो नवीनगर थाना का ही है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि दारोगा पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। गाड़ी लिए थे उधर का है, बहुत दिक्कत है 2000 इसीलिए न कल है आते हैं, लेकिन छूट नहीं जानते हैं कि छूट पर हमारा सामने सुनिए ना सर, वो बात ना हम कल है आते हैं, लेकिन जैसे मही व्यवस्था हुआ इसीलिए आना पड़ा। आज समझे कहानी नहीं, हम जो काम किए पापा बोले ऐसा थोड़े है कि डायरी में सर के बोलो मदद करने के लिए, डायरी तोरा पापा बोलेंगे पहले ये काम हम जो कर दिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो बात है। उनको बरी कर दिए थाना पहुंचने के बाद, उसके लिए तोरा पापा क्या बोले? ना बहुत आप मदद किए सर। हम तो उसके लिए नहीं बोले कि हाँ ठीक है जाकर खाने पहुँचा, इतना मदद कर दिए पहुँचाने के लिए। वही बोले हाजत में जो बंद हो गया है उसको न भेजे बूढ़े आदमी के, उसके लिए तोरा पापा नहीं बोले कि नहीं जाके खाता दो।
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सारण जिला के मकेर बाजार के महावीर चौक पर 1,63,00,000 की लागत से बनने वाले 2.19 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास करते हुए आधारशिला रखी। इस सड़क के नवनिर्माण से मकेर बाजार को जाम से मुक्ति मिलेगी और खराब हो चुकी सड़क के पुनर्निर्माण से दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। शिलान्यास समारोह में मौजूद सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इस पथ का नवनिर्माण अति आवश्यक था। इसके नवनिर्माण से एक बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर थाना क्षेत्र के दरिया छपरा गांव में 10 वर्षीय किशोर का शव बरामद हुआ। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए बताया कि कल शाम 2 अज्ञात लोग किशोर को जबरन घर से उठाकर ले गए थे। काफी खोजबीन किया गया लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। आज सुबह किशोर का शव मृत अवस्था में घर के पीछे धान के खेत से बरामद हुआ। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। हुआ है कल शाम में 2 लड़का आया मर्दवा मुंह बांध के और मुंह बांध के आया। हमें लड़का खेला था बस चिल्ला से बताइए। चिल्ले बड़ी तो माई के तो हम आइली तो हम जाई बड़ी एक के पुके माई के कॉल लग बस हमरो के मुंह जात न चिल्लाइ न देला और से रुमाल से बांध दे आ काट में हाथ लगा के गोरा लइकवा के धैला के गोरा हमरा के धैला आगी से दे लगे लग पोखरा में पे होश कर देलक। जब होश में तक आइली तो सबके हम चिल्लाइली सब गेला बाकी बाबू हमर ना मिलला। लखीसराय में पुलिस ने सूर्यगढ़ा बाजार में बड़ी कार्रवाई करते हुए इको स्पॉट कार से 4 तस्कर को पिस्टल, 8 मैगजीन, 5 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर मोहम्मद अली शेर आजाद शहजाद दोनों बिहार के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में ये दोनों दिल्ली में रह रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद वजीउल्लाह और रामकृष्ण यादव उर्फ मोहन यादव दरभंगा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चारों तस्कर से पूछताछ में जुटी है। मुंगेर से अवैध हथियार लेकर बेगूसराय के रास्ते भेजने वाले हैं। उसी को लेकर हम लोगों ने STF और सूर्यगढ़ा थानाध्यक्ष के अंदर एक टीम बनाई और चेकिंग की जा रही है। उसी क्रम में लगभग 4:30 बजे के आसपास सलीम द्वार के पास एक इको स्पोर्ट गाड़ी थी जो दिल्ली नंबर का है, उसको हम लोगों ने रोक के जब उसकी तलाशी ली गई तो वहाँ से 4 जो है पिस्टल और उसके साथ 8 आपके उसका मैगजीन ये उसमें से बरामद हुआ है और उस तरह में उस गाड़ी में 4 लोग। नवादा में रजौली थाना क्षेत्र की जोगिया मारण पंचायत के 12 गांव में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिसमें चौकीदार का सर फट गया। जानकारी के बाद पहुंचे SSP और SP के नेतृत्व में पुलिस ने गांव के 6 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और पुलिस टीम को बचाया। मधेपुरा पुलिस ने सिंहेश्वर थाना क्षेत्र से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास एक देसी पिस्टल, देसी कट्टा, 5 गोली, बाइक बरामद किया गया। गिरफ्तार तीनों लोगों में से एक पहले बैंक का CSP चलाता था। उसे सूचना प्राप्त हुई थी कुछ अपराधियों के बारे में। उसके सत्यापन करने के लिए STPO सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम ने तुरंत छापेमारी की और रंगे हाथों इन 3 अपराधियों को हथियार सहित योजना बनाते हुए अरेस्ट किया गया है। इन्हें तीनों को जेल भेजा जाएगा। पूछताछ में पता चला है कि इसमें से जो एक अपराधी था रोशन कुमार, ये CSP का भी संचालन करता था और कुछ ही दिन पहले इसने ये CSP बंद भी कर दिया है। ये जो POS मशीन मिली है ये उसी CSP में इस्तेमाल होती थी। तो हम लोग को इस बात का शक है कि ये संभवतः ये लोग किसी CSP को लूट। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत बहाल जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता और कार्यक्रम पदाधिकारियों का तबादला किया गया। 548 जूनियर इंजीनियर, 31 सहायक अभियंता, 19 कार्यपालक अभियंता का तबादला किया गया है। इस संबंध में आयुक्त मनरेगा की अधिसूचना जारी कर दिया है। तो तबादला किया गया ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता और कार्यक्रम पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। 548 जूनियर इंजीनियर, 31 सहायक अभियंता, 19 कार्यपालक अभियंता का तबादला किया गया है। इस संबंध में आयुक्त ने अधिसूचना जारी कर दी है।
तो तबादला किया गया है और मनरेगा का आयुक्त ने अधिसूचना जारी कर दी है। जूनियर इंजीनियर और भी जो अधिकारी हैं उनका तबादला हुआ। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से, बिहार रूरल डेवलपमेंट विभाग की ओर से ये तबादला किया गया है। आयुक्त ने इसकी सूची जारी कर दी है। जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता और कार्यक्रम पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। 548 जूनियर इंजीनियर, 21 सहायक अभियंता, 19 कार्यपालक अभियंता बदले गए हैं। इस संबंध में आयुक्त मनरेगा ने अधिसूचना जारी कर दी है। मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने कहा कि आज देश में बीजेपी और पीएम मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। कोरोना काल में यूपी में योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पर नेतृत्व दिया है, उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। बिहार में हमारी सरकार मजबूत है और ये 5 साल चलेगी। पार बहुमत से फिर से सरकार बनाएंगे। हम बिहार में 53 थे, 74 पहुंचे। बंगाल गए तो 3 जोड़ के 77 हो गए। यूपी आए, यूपी में भी पहले। तो हमारे बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।